सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः ओम। तो आज हम शिव महापुराण की कथा के 25वें अध्याय का वर्णन करेंगे। 25वें अध्याय के बारे में जानेंगे। साथ ही सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आज मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूँ, जो कि है 1 मई 2024 बुधवार की अष्टमी का उपाय। जरूरी नहीं है आप इस उपाय को 1 मई को ही करो। जिस भी दिन बुधवार की अष्टमी पड़ जाए या एक महीने में जो 2 अष्टमियाँ आती हैं, उन अष्टमियों को भी आप ये उपाय कर सकते हो। उपाय कैसे करना है वो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा उसके विविध वेदों का वर्णन इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि उसके विविध वेद क्या हैं और रुद्राक्ष धारण की महिमा क्या है। आप जितना प्यार पिछले वीडियो को देते आ रहे हैं, उतना ही प्यार इस वीडियो को भी दे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें। चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा और पढ़ते हैं विद्येश्वर संहिता का 25वां अध्याय। सूत जी बोले, हे महाप्रज्ञ, हे महात्म्य, शिव स्वरूप, हे शौनक ऋषि। अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनिए। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वे समस्त पापों का हरण करने वाला माना गया है। हे मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोकों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। शिव जी बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनिए। हे महेशनी, हे महेश्वरी, पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लग रहा था। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला एक स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरे मन क्षुब्ध हो गया, अतः उस समय मैंने लीलावशी अपने दोनों नेत्र खोल लिए। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वह रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्तवर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगिरी, काशी एवं अन्य देशों में उनके अंकुर उगाए गए। तो जैसा कि आप भी जानते हैं और हमने सुना भी है कि जो रुद्राक्ष का वृक्ष है वो भगवान शंकर के नयन अश्रुओं से प्रकट हुआ है, और जो बेलपत्र का वृक्ष है वो माँ पार्वती के नयन अश्रुओं से प्रकट हुआ है। तो रुद्राक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रुओं से और बेलपत्र माता पार्वती जगत जननी के नयन अश्रुओं से प्रकट हुआ है। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सायगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असहाय पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से ही रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए हैं। रुद्राक्षों की ही जाति के सुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोग और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि की कही गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने की दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई गई है, अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुने। तो जो आंवले के फल के बराबर, आंवले का फल आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। वो जो रुद्राक्ष होता है वह श्रेष्ठ बताया गया है। बेर के फल के बराबर, बेर का फल आपने देखा होगा, भगवान शंकर को आप बेर समर्पित करते हैं तो उतना बड़ा, जितना बड़ा बेर होता है उतना बड़ा रुद्राक्ष हो तो उसे मध्यम श्रेणी का कहा जाता है। और जो चने के बराबर रुद्राक्ष होता है, बिल्कुल छोटा सा रुद्राक्ष हो, उसको निम्न कोटि का माना गया है। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेल के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि कराने वाला होता है।
रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कंठयुक्त यानी कि उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल ना हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। तो कौन से 6 प्रकार के रुद्राक्ष को त्यागने का वर्णन भगवान शंकर हमें बता रहे हैं? जो कि कीड़ों से दूषित हो गए हों, जो खंडित हो गए हों, जो फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो यानी कि सरफेस जिसकी सतह बिल्कुल चिकनी हो, जो व्रण युक्त हो, जो पूरा पूरा गोल ना हो यानी कि गोल की जगह वो चौकोर चपटा हो। इन प्रकार के रुद्राक्षों को आपको त्याग देना चाहिए। इन प्रकार के रुद्राक्षों को आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूपी हो जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष बलिभांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनाए, 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे। हे महेश्वरी, शिव भक्त मनुष्य को शिखा में 3 और बाह्य दोनों कोनों में क्रमशः 6, कंठ में 101, भुजाओं में 11, दोनों कोहनी और दोनों मणिबंधों में पुनः 11, यज्ञोपवीत में 3, कटी प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। हे परमेश्वरी, उपयुक्त कही गई इन संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणम्य और स्तुत्य हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यान पूर्वक शिव नाम का जाप करने लगता है, तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाता है। इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि कह दी। इतने रुद्राक्षों की न प्राप्ति होने पर दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि कह रहा हूँ। शिखा में 1, सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों स्कंदों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है, वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं, वैसे ही उसको भी नमन करते हैं। शिखा में 1, मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32, वक्ष स्थल पर 108, प्रत्येक कान में 1, भुजबंधों में 6 या 16, दोनों हाथों में उनका दुगुना अथवा मुनीश्वर प्रीतिपूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन के योग्य हो जाता है। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष द्वारा गुथी हुई माला धारण करे। सदोजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों तथा अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा, विगबराह आदि को त्याग दे। तो यदि आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। यदि आपने रुद्राक्ष पहन रखा है तो जो रुद्राक्षधारी पुरुष है अपने खान पान में मदिरा का सेवन ना करे, मांस ना खाए, लहसुन ना खाए, प्याज ना खाए। सहजन एक फली आती है जिसको सरी जने की फली है, सहजन की फली बोलते हैं। लिसोड़ा या विंग विराह आदि को त्याग देगी। ये आपको नहीं खाना चाहिए यदि आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है।
हे गिरिजानंदिनी उमे, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है। शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए वे वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण किए बिना न रहे ये परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसको त्यागने वाले व्यक्ति को नरक को जाना पड़ता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष को धारण करे जो रोगयुक्त हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगल में लिंग विग्रह है। वह अनंत चने के बराबर लघुत्तर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से, प्रातः, मध्याह्न और सायकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो या षडाक्षर मंत्र या शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हो, वे आप सदृश पुरुषों के पूज्य हैं। वे वस्तुतः साधु हैं। यम अपने गणों को आदेश करते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। और यदि आपके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र भी नहीं है तो भी यमराज यमलोक के लिए बुलाते हैं। भस्म एवं रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वथा हमारे लिए पूजनीय हैं। उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए। तो अब मैं आपको बुधवार, अष्टमी या फिर अष्टमी का किसी भी अष्टमी के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। कोशिश करें जब बुधवार को अष्टमी पड़े उस दिन करें तो ज़्यादा फलदायी होगा। प्रदोष काल में करें तो ज़्यादा फलदायी होगा। सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको शिव जी के सम्मुख में 5 दीपक, कितने दीपक? 5 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। और ये 5 दीपक कहाँ पर? शिव मंदिर में प्रज्वलित करें। शिव जी के सम्मुख में जो 5 दीप है वो 5 दीप में घी डाले। घी डालकर लंबी बाती लगाए। लंबी बाती लगाकर भगवान शंकर के सम्मुख में आपकी मनोकामना बोलते हुए ये 5 दीप प्रज्वलित कर दीजिए। महादेव आपकी मनोकामना अवश्य और शीघ्र पूर्ण करेंगे। कम से कम 5 अष्टमी ये उपाय अवश्य ही कीजिए। या फिर किसी विशेष महीने में, जैसे सावन का महीना हो गया या वैशाख का महीना हो गया जो भगवान शंकर को अति प्रिय है, तो उसमें आपको 5 तिथियां याद कर लेनी है। पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, एकादशी, प्रदोष और यदि अमावस्या वाला वो महीना है तो अमावस्या, पूर्णिमा वाला महीना है तो पूर्णिमा, या फिर जो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की आपने तिथियां ली है तो शुक्ल पक्ष है तो उस समय पे पूर्णिमा आएगी, और यदि कृष्ण पक्ष है तो शिवरात्रि या अमावस्या। तो इस प्रकार से आपको ये 5 तिथियां याद करनी है। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि या अमावस्या जो भी पड़ रही हो उस पंचमी अष्टमी के बाद में इन 5 तिथियों को ये 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। यदि शिव मंदिर में नहीं प्रज्वलित कर पाए तो आपके घर में जो तुलसी का क्यारा है उसके पास में प्रज्वलित करें, नहीं तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करें, नहीं तो आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करें। पर 5 दीप आपकी कामना से, जो भी आपके मन में कामना हो उस कामना को लेकर ये 5 दीप प्रज्वलित करें। बाबा आपके, और 5 तिथियों को करते हो तो बाबा आपकी कामना जरूर और शीघ्र पूर्ण ही कर ही देंगे। 5 दीप लंबी बाती के, घी के दीप जरूर प्रज्वलित करें। या तो 5 तिथियों को कर लो या फिर अष्टमी तिथि के दिन करो, और फिर हर महीने की अष्टमी तिथि को आपको ये उपाय, ये दीप प्रज्वलित करने होंगे। तो ये उपाय जो कि सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए था। चलिए तो अब फिर से हम चलते हैं हमारी शिव महापुराण की कथा पर। काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों को आदेश दिया, तब वैसा ही होगा ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए। इसलिए हे महादेवी, रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय है और शुद्ध है। हाथ में, भुजा में, सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है वह समस्त प्राणियों से अवध्य है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरण करता है।
सभी देवों और असुरों के लिए वे सदैव वंदनीय है एवं पूजनीय है। वे दर्शन करने वाले प्राणी के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। हे देवी, यह रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्व अल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती। त्रिपुंड को धारण करना तथा रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जप कर रहे उस पुण्यवान मनुष्य को देखकर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, पंचदेवी प्रिय अर्थात स्मार्त और वैष्णव तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष माला से समस्त मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निसंदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद हैं भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल का प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। दो मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर शिव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामना और फलों को देने वाला है। वे विशेष रूप से गो हत्या का पाप नष्ट करने वाला है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला है, सबको तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पंचमुख रुद्राक्ष अगम्य स्त्री के साथ गमन और पापान भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिने पांव में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्तिपरायण होकर अपने बाएं हाथ में नौ मुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवीशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी हो जाता है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे। उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वेश देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ प्राप्त करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव स्वरूप है। उसे भक्ति स्वरूप मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन 14 रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ओम नमः, ओम ओम नमः, ओम ओम नमः, ओम ह्रीं ओम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ओम नमः, ओम क्रों श्रों रोम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वे निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है वह क्रमशः 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक को जाता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि कर्म प्रयुक्त होने वाला है वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर शशंक हो दूर चले जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष माला पुरुष को देखकर मैं शिव भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं।
हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोत्तर मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन किया। भस्म रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। उसको धारण करके प्रभाव से ही मुक्ति भक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव की पूजा करता है उससे पूजित होने पर भी महादेव अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। हे मुनीश्वर, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष की महात्म्य को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान शिव का अतिप्रिय हो जाता है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाले विद्येश्वर संहिता आपके समक्ष कही है। तो आज यहाँ पर विद्येश्वर संहिता समाप्त हो रही है। अगली जो संहिता है वो अब प्रारंभ होगी और अगली जो संहिता है वो संहिता का नाम है द्वितीयाम रुद्र संहिता या प्रथम सृष्टिखंड। तो हम अगली बार सृष्टिखंड का वर्णन करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये भगवान शंकर जो कि पंचमुखी है, पंचमुखी भगवान के दर्शन कर लीजिए। पंचमुख भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। साथ ही साथ में आज आपने रुद्राक्ष की महिमा जानी, 14 रुद्राक्षों का वर्णन जाना। 14 रुद्राक्षों को धारण करने से आपको क्या क्या प्राप्त होगा या किस रुद्राक्ष को धारण करने से आपको क्या प्राप्त होता है, साथ ही साथ में रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र क्या है और किस रुद्राक्ष को किस मंत्र के द्वारा धारण किया जाता है। यदि रुद्राक्ष आप धारण करते हो तो भगवान शिव का सानिध्य आपको प्राप्त होता है। ये थी प्रथम विद्येश्वर संहिता जिसके अंदर भगवान ने हमको भस्म साथ ही साथ में त्रिपुंड और रुद्राक्ष के धारण करने का वर्णन बताया, साथ ही रुद्राक्ष को किस प्रकार से धारण करना चाहिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।